स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इजी नोट्स क्लासेस में। आज के इस क्लास नंबर 4 में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे जीएस पार्ट 1। इसमें हम लोग क्लास क्वेश्चन नंबर 31 टू 44 को हम लोग देखेंगे। देखिए जीएस अथाह सागर होता है, तो लेकिन हम लोग 2016 में पूछे गए प्रश्नों को कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि गागर में सागर भरने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग विस्तार से अन्य क्लासों में इस टॉपिक के अलावा अन्य क्लासों में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 टू 44 में। क्वेश्चन नंबर 31, वेयर डिड औरंगजेब डाइड, यानी औरंगजेब का निधन कहां हुआ? अहमदनगर, औरंगाबाद, इलाहाबाद, लाहौर। तो ये दक्षिण में पड़ता है अहमदनगर, वहां हुआ था औरंगजेब की मृत्यु। द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, यानी सबसे गहरी जो महासागर है वो कौन है? अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन? तो ये है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की एवरेज गहराई है 4200 मीटर और सबसे गहरी खाई प्रशांत महासागर की है वो 10,000 समथिंग है। चलिए इसके बारे में आप जान जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कौन सा संविधान का आर्टिकल्स है जिसमें अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत किया गया उस संविधान संशोधन अधिकार से? तो ये है आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 से संविधान में अस्पृश्यता का अंत किया गया। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस को जो पूर्व में 2016 में पूछे गए थे, तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आर्टिकल्स को, जैसे आर्टिकल 14 टू 19, 14 जो होता है वो विधि की समझ समता है। आर्टिकल 19 जो है उसमें हम लोगों को स्वतंत्रता है बोलने का, प्रेस के समझ स्वतंत्रता 19A के तहत आता है। तो हम लोग एक एक करके इसको भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को हम लोग राउंड अबाउट आर्टिकल्स में भी आएंगे। आरबीआई डज नॉट, क्वेश्चन नंबर 34, आरबीआई डज नॉट ट्रांजैक्ट द बिजनेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस राज्य के साथ अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करती है? ऑप्शन ए नागालैंड, बी असम, सी जम्मू कश्मीर या डी राजस्थान? तो ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर के साथ, राज्य के साथ आरबीआई ट्रांजैक्शन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 35, द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टाइम amended by 24th, options 24th amendment, B 42nd amendment, C 44th amendment, and D none of the above। 42nd amendment में ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था, जिसके अंतर्गत लाया गया था, तो ऑप्शन बी है, जिसके अंतर्गत समता और पंथ निरपेक्षता को लाया गया था, और ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट था। क्वेश्चन नंबर 36, जहांगीर खान इज अ फेमस इन विच स्पोर्ट्स? बॉक्सिंग, स्क्वैश, हॉकी, क्रिकेट? स्क्वैश। ही इज अ प्लेयर हु हैज 3 times winners of World Cup in squash and he belongs from Pakistan. The UN flag, question number 37, the UN flag was adopted by the General Assembly October 20, 1947, January 1, 1952, June 9, 24, 1973, August 15, 1982। तो ये ऑप्शन में मतलब यूएन, यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र का जो झंडा है किस वर्ष जनरल असेंबली के द्वारा अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है 20 अक्टूबर 1945। मालूम हो कि 6 अगस्त 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। तो अगले क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 38, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन, ऑप्शन है इंडिया, जर्मनी, रशिया, यूएसए। मतलब जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब
न्याय जो हुआ है उसकी फिर से उसको रिव्यू करना। तो किससे हुआ? इंडिया से हुआ, जर्मनी से हुआ, रशिया से हुआ, यूएसए से हुआ। आपको मालूम है कि भारत देश का संविधान 1935 के एक्ट और विभिन्न देशों के संविधानों को लेकर उनके स्रोतों से बना है। तो ऐसे में जुडिशियल रिव्यू सिस्टम कहाँ से लिया गया था? तो जो जुडिशियल रिव्यू सिस्टम यूएसए से ले गया था। जर्मनी से क्या लिया गया था? तो जर्मनी से आपात प्रबंध में किस तरह से राष्ट्रपति को शक्ति है वो दिया गया था। रशिया से लिया गया था फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जो 51A में है। तो इस तरह से भारत का जो संविधान है बहुत सारे देशों का से लिया गया है, स्रोत है। और 1935 भारत शासन अधिनियम वो एक तरह से सोपान है, सीढ़ी है भारतीय संविधान को बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज बांदीपुर नेशनल पार्क? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर? तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, जो मैसूर से 70 किलोमीटर दूर है। ऐसे राजस्थान, तो राजस्थान में मशहूर है सरिस्का है, सरिस्का है। आसाम में काजीरंगा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर भी अलग अलग इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सबको देखते जाएंगे। एक बार हम लोग सेशंस में चलेंगे कि मुख्य मुख्य नेशनल पार्क्स के बारे में। द मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब दो सेशंस के बीच में मैक्सिमम कितना गैप होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। कितने दिन का गैप होना चाहिए? 3 मंथ का होना चाहिए, 4 मंथ का होना चाहिए, 5 मंथ का होना चाहिए, 6 मंथ का होना चाहिए। तो दो पार्लियामेंट यानी संसद के दो सत्रों के बीच का अंतर होना चाहिए 6 मंथ। और मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? तो 90 दिन, 3 मंथ्स मिनिमम होना चाहिए, 3 मंथ्स। अब मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा यहाँ 6 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम? मतलब कौन सा राज्य है भारत का प्रथम राज्य जो त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम वहां अडॉप्ट किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिलों में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत द मराठास वेयर डिफीटेड बाय, यानी तीसरी पानीपत की लड़ाई में मराठा किससे हारे थे? अफगान से हारे थे, मुगल से हारे थे, या इंग्लिश से हारे थे, या फ्रेंच से? तो अफगान से हारे थे। ये 1761 में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। दूसरी लड़ाई 1556 में, जो अकबर की सेना, बैरम खान सेनापति थे और हेमूदर से थे, तो अकबर की विजय हुई थी। और तीसरी लड़ाई में मराठा हार गए थे अफगान से 1761 में। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैज द राइट टू एड्रेस इट? मतलब कौन सा ऐसा अधिकारी है इनमें से जो पार्लियामेंट का मेंबर ना रहते हुए भी उन्हें संबोधित करने का अधिकार है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बोला जाता है भारत का महान्यायवादी। उसको ही हक है भारत के पार्लियामेंट में सदस्य नहीं रहते हुए भी उसे एड्रेस करने का। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं अटॉर्नी जनरल, सहयोगी होते हैं उसके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं भारत के। और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग। तो इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संबोधित करते हैं। 44 नंबर, द जवाहर टनल द लार्जेस्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन? तो जवाहर टनल कहाँ पर अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ये इसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर है। और ये बनिहाल जो दर्रा है, बनिहाल दर्रा और महिमोंग से बनिहाल दर्रा और बनिहाल पास के पास ये गुजरता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।